वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब का मकसद तो एक ही है, प्राणियों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, लेकिन इनके साइज और नियम अलग अलग होते हैं। चलिए समझते हैं। नेशनल पार्क में प्राकृतिक संसाधनों और प्राणियों का पूरी तरह संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप जैसे खेती, चराई, शिकार पूरी तरह प्रतिबंधित होते हैं। यहाँ पर केवल गाइड के साथ ही रिसर्च और टूरिज्म के लिए जाया जा सकता है, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य की। वन्यजीव अभयारण्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे वन्य जीवों को और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर उन्हें प्राकृतिक वातावरण में ही बचाया जाता है। यहाँ पर कुछ मानवीय क्रियाकलापों को छूट दे दी जाती है, जैसे स्थानीय लोग यहाँ पर रह सकते हैं, छोटी मोटी खेती कर सकते हैं, चराई कर सकते हैं, यहाँ से लकड़ी ले जा सकते हैं और पर्यटन की भी सुविधा दी जाती है। इसके उदाहरण हैं भरतपुर पक्षी अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। यह वन्यजीव, प्राकृतिक संसाधन और इंसान के संतुलन के लिए बनाया गया है। इसमें एक या एक से अधिक नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य हो सकते हैं। इसमें 3 जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। पहला है कोर जोन, इसमें मानवीय गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित होती है। दूसरा है बफर जोन, इसमें कुछ चीज़ें अलाउड कर दी जाती है, जैसे टूरिज्म और रिसर्च को। और तीसरा है ट्रांजिशन जोन, इसमें मानवीय गतिविधियां जैसे खेती, पर्यटन और चराई और उनके कुछ उद्योग जीवन यापन के लिए अलाउ कर दिए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है नीलगिरी बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर और सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व etc। तो याद रखना, नेशनल पार्क पूरी तरह स्ट्रिक्ट, वन्यजीव अभयारण्य थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा क्षेत्र और बैलेंस एरिया होता है। इसलिए नेचर को समझो और प्रोटेक्ट करो।